साथियों, नमस्कार नमस्कार। देखिए, आज एक लंबे इंतजार का जो है वो अंत हो गया और आप जो देख रहे हैं कि जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जिसका हम लोग को जो हमारे एनपीएस सब्सक्राइबर है जिनको बेसब्री से इंतजार था, उसका ये गजट नोटिफिकेशन अभी कुछ ही घंटे पहले आया है। आप ये देख पा रहे हैं गजट नोटिफिकेशन का ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 1 नंबर 27 न्यू दिल्ली, सैटरडे जनवरी 25 2025। तो ये जस्ट नोटिफिकेशन अभी कुछ ही घंटे पहले जो है ये आया है। तो इसको हम जो है समझते हैं कि इसमें क्या-क्या फीचर्स है और थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, ये जो जो स्कीम है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है किनके लिए है। ये जो एनपीएस के जो सब्सक्राइबर हैं, ये उनके लिए है कि वही इसमें जो है इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और ये इट विल हैव द फॉलोइंग फीचर्स। इनका फीचर्स क्या-क्या है देखिए, और इसमें कौन-कौन से आदमी एलिजिबल होंगे। तो ये एश्योर्ड पे ये किनके लिए है? जो सुपरएनुएट करेंगे मिनिमम 10 साल का, जिनका सर्विस हो जाएगा, उनके लिए एप्लीकेबल है। या नहीं तो नंबर 2, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि एफआर 56 जे के तहत, जो कि एक पेनल्टी नहीं माना जाता है सीसीएस रूल के अंदर, उनके लिए एप्लीकेबल है। इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर कोई लेता है 25 साल के बाद, तो उनके लिए ये जो है एप्लीकेबल है। और उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट फीचर इसमें आप देखिए कि ये यूपीएस का जो सिस्टम है, इन केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और रेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ये इन केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और रेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, उनके लिए ये यूनिफाइड जो है ये पेंशन स्कीम ये लागू नहीं होगा। तो इसमें देखिए बेनिफिट्स जो है, मेन बेनिफिट इसमें क्या दिया हुआ देखिए, कि इसमें जो है 12 महीने का द रेट ऑफ फुल एश्योर्ड पे आउट विल बी 50% ऑफ 12 मंथ एवरेज। 12 महीने का जो एवरेज है उसका 50% जो है वो निकाला जाएगा रिटायरमेंट के पहले। और पूरा जो एश्योर्ड जो आपका जो पेंशन तभी मिलेगा जब आप मिनिमम 25 साल का आप सर्विस अगर करेंगे। इसका मतलब अगर आपकी 25 साल की सर्विस हो गई है और अगर आप रिटायर कर रहे हैं, तो आपका लास्ट 12 महीने का बेसिक पे डिवाइड बाई 2 जो होगा वो आपको पेंशन मिलेगा। और दूसरा नंबर है कि अगर आपका 25 साल से कम होगा तो उसी तरह का प्रोपोर्शनेट मिलेगा। और इसमें क्या है, देखिए कि अगर जो प्रोपोर्शनेट अगर मिलता भी है तो 10,000 रुपये का जो पेंशन है इसमें जो है गारंटेड है इन केस सुपरएनुएशन इज आफ्टर 10 इयर्स ऑफ और मोर। अगर 10 साल नौकरी करने के बाद भी अगर आप कंटिन्यूअस अगर 10 साल नौकरी कर लेते हैं तो इसका जो गारंटेड 10,000 पर मंथ जो पेंशन है वो आपको मिलेगा। और अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट 25 साल जो है मिनिमम 25 साल के बाद अगर आप लेते हैं, तो एश्योर्ड पे आउट विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द एम्प्लॉय वुड हैव सुपरएनुएटेड। और तो ये जिस डेट को ये सुपरएनुएट होंगे उस डेट से ये माना जाएगा। उसमें क्या दूसरा देखिए, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ उनके फैमिली मेंबर या स्पाउस को जो एम्प्लॉय डेथ हो गया, उनका जो लास्ट बेसिक पे है उसका 60% अमाउंट जो है उसको बेस करके जो है उनको पेंशन मिलेगा। उसी तरह जो इसमें डियरनेस रिलीफ और जो डीए जो कि एज पर रूल एप्लीकेबल है, वो उसमें मिलेगा। उसके बाद छठा पॉइंट देखिए इसमें क्या है कि जो लमसम पेमेंट है, वो 10% ऑफ मंथली एमुलमेंट, आपका जो एमुलमेंट मतलब बेसिक पे प्लस डीए, उसका 10% हर एक 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। इसका नीचे आपको कैलकुलेशन का प्रोसेस भी दिया हुआ है, उसको भी हम समझेंगे। और ये जो लमसम अमाउंट दिया हुआ है, द लमसम पेमेंट विल नॉट अफेक्ट द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पे आउट। मतलब इसका कहीं से आपको ऐसा नहीं कि एक लमसम दिया जाएगा तो आपका पेंशन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सातवां नंबर देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फीचर्स है इसमें यूनाइटेड इस पेंशन स्कीम का। इसमें देखिए 2 पार्ट है, आपका जो फंड है वो 2 पार्ट में हो गया। एक पार्ट में जो है वो इंडिविजुअल का कॉर्पस और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ये दोनों 10-10% रहेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये जो आपका एनपीएस में क्या था, 10% आपका कंट्रीब्यूशन और 14.5% गवर्नमेंट देती थी। 2 ही पार्ट था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। यहां देखिए
यहाँ कंट्रीब्यूशन जो है ये भी ये अगर आप बोल पाएंगे तो ये दो भाग में बांट दिया गया है। पहले में क्या है कि इंडिविजुअल का पैसा जो है 10% कटेगा और गवर्नमेंट भी जो है वो 10% देगी। ये नंबर 1 हुआ। इसको उसी तरह दूसरा जो है इसका नाम दिया गया है पूल कॉर्पस। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगी। वो कितना करेगी? वो 8.5%। मतलब 10% इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन और 10% जो है वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये मिला के एक फंड हो गया। और दूसरा एक फंड है पूल कॉर्पस जिसमें सिर्फ 8.5% गवर्नमेंट देगी, जिससे कि आपका जो एडिशनल जो बर्डन जो दिया जा रहा है, जो मिनिमम जो आपको गारंटेड पेंशन या जो एडिशनल अमाउंट जो दिया जाएगा, इसके लिए ये गवर्नमेंट ने एक अलग से ये पूल कॉर्पस, इसका नाम दिया है पूल कॉर्पस, ये बनाया गया है। एम्प्लॉय जो है वो अपना जो है ऑप्शन इसमें चूज कर सकता है। और ये जो ऑप्शन होगा ये अभी जो पीएफआरडीए जो कि एनपीएस देखती है, पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करेगी। और इसमें जो है इसमें जो आप ऑप्शन जो इंडिविजुअल जो जो दे मतलब है वो सिर्फ इंडिविजुअल का जो अपना कंट्रीब्यूशन है उसी पर वो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं। ध्यान ध्यान कीजिए। मतलब जैसे इसमें 3 पार्ट हो गया। एक तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो गया 10%, और वैसा उतना ही कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और तीसरा एक पार्ट जिसको जो पूल पूल कर्पस है वो है 8.5%, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट का जो चॉइस अगर आप देंगे तो वो सिर्फ आपको ओन कंट्रीब्यूशन के लिए ही देना पड़ेगा। और अगर आप कोई चूज नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्ट पैटर्न हो जाएगा। वो डिफॉल्ट पैटर्न क्या होगा, इसके जो है इसके लिए जो भी निटिग्रिटी और घोषणा वो पीएफआरडीए बहुत जल्दी करेगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर द पूल कॉर्पस बिल्ड थ्रू एडिशनल सेंट्रल विल सोनली रेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो एडिशनल 8.5% जो गवर्नमेंट दे रही है, इसका इन्वेस्टमेंट कहां कब और कैसे करना है, इसका डिसीजन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ध्यान ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय हु हैव रिटायर्ड बिफोर द डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनाइटेड पेंशन एंड स्कीम एंड हु ऑप्टेड फॉर द यूपीएस, पीएफआरडीए विल डिटरमाइन द मैकेनिज्म। अगर जो आदमी जो हमारे एनपीएस के सब्सक्राइबर जो रिटायर कर गए हैं उनको भी इसमें बेनिफिट देने के लिए उसका भी मैकेनिज्म जो है वो सारा डिसाइड करेगी पीएफआरडीए, ठीक है। तो इसके लिए जो आप देखेंगे कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे दी। एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर नेशनल एनपीएस ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द यूनाइटेड पेंशन स्कीम ऑप्शन as well as future employee of central government can choose to either take the unified pension scheme under the NPS system or continue with the NPS without unified pension scheme। भाई आपको इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा। और जो क्लियर कट ऑप्शन होगा कि हाँ इसमें एम्प्लॉय एनपीएस से अगर ओपीएस में जाना चाहते हैं तो उनको जो है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया जाएगा, उसके अंदर उनको देना पड़ेगा। और जैसे ही एक आदमी अगर वो ऑप्ट करता है तो जो भी है स्कीम, ये सारा जो यूपीएस का जो इनका जितना भी बेनिफिट है ये लेंगे और फिर बाद में उसमें रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं। तो इसको बहुत जुडिशियसली जो है उसको यूज करना पड़ेगा। इसमें आप और भी अगर आप देखेंगे जो सुपर एनुएशन के समय हमारा जो आप देखेंगे इसमें जो आपका क्वालिफाइंग सर्विस है वो जैसा क्वालिफाइंग सर्विस अभी होता है उसी हिसाब से चलेगा। ये 8वां नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एट सुपर एनुएशन रिटायरमेंट द एम्प्लॉय अंडर द यूपीएस shall authorize transfer of the value or units in the individual corpus to the pool corpus। देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो ध्यान से सुनिए। रिटायरमेंट के समय जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में जो आपको पैसा जमा है और एक गवर्नमेंट का हमने जो बताया 8.5% का एक फंड है, तो आपका जो आपका पेंशन जो फिक्स होगा उसमें जो शॉर्टफॉल होगा, मान लीजिए सपोज अगर मान लीजिए आपका 20,000 रुपये आपका एवरेज 12 महीने का जो सैलरी डिवाइड बाई 2 वो 20,000 रुपये आया, और आपका कॉर्पस पूल से अगर जो है उतना शॉर्टफॉल अगर हो रहा है, अगर कम हो रहा है कॉर्पस में पैसा नहीं हो रहा, तो आपको वो एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, उस पेंशन को पाने के लिए जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर उस पेंशन से ज्यादा पैसा अगर आपके पास अगर आ जाएगा तो वो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। और इसके लिए देखिए, इस क्लैरिटी के लिए ये दिया गया है कि इसमें जितना भी फाइनेंशियल बेनिफिट इतना सारा कुछ है, एक बार आप दे देंगे तो उस देने के बाद फिर आप इसमें रिटर्न बैक नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे एनपीएस के जो सब्सक्राइबर हैं जो पहले ही सुपरएनुएट हो चुके हैं, उनको भी जो है बेनिफिट विथ एरियर के साथ दिया जाएगा। और एरियर जो उनका अमाउंट होगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको जो पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है
उसके अनुसार दिया जाएगा और इसको रेगुलेट करेगी, इसका जो मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट करेगी पीएफआरडीए। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2025 में। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक एग्जांपल आप देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या दिया गया है। पहला कंडीशन है कि मान लीजिए एक एग्जांपल दिया गया है कि किसी का 12 महीने का एवरेज हो रहा है 45,000 और उसको दिया गया है, माना गया है उसको पी से, मान लीजिए वो पी है। दूसरा कि क्वालिफाइंग उनका सर्विस है उस एम्प्लॉय का 25 साल, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 300 महीना, और उसको उसको बोला गया है क्यू। ये पी हो गया बेसिक पे और क्यू हो गया आपका क्वालिफाइंग सर्विस। और तीसरा नंबर है ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय हैव बीन क्रेडिटेड रेगुलरली। इसमें ये पकड़ा गया है कि कहीं भी डिफिसिट नहीं है और हर एक मंथ में सब्सक्रिप्शन कटा हुआ है और कोई मिसिंग उसमें क्रेडिट नहीं है। चौथा नंबर, द एम्प्लॉइज हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने आपको इसमें एम्प्लॉय ने डिफॉल्ट पैटर्न दिया है, जो कि हमने बताया, जो कि सेफ मोड होगा और वो पीएफआरडी डिसाइड करेगी, तो इंडिविजुअल ने उसका जो है ऑप्शन दिया है। और पांचवा दिया है द एम्प्लॉय डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विड्रॉल, और पांचवा में एम्प्लॉय ने कोई विड्रॉल नहीं किया है। तो ये पांचों अगर कंडीशन किसी का है तो पेंशन कितना होगा आप देखिए। इसमें देखिए ये बोला गया है कि जैसे ही ऐसे ये 45 साल के बेसिक पे का और 25 साल अगर क्वालिफाइंग सर्विस है, तो उनका टोटल जो रिटायरमेंट का जो वैल्यू होगा, ये होगा देखिए 50 लाख, 50 लाख, और उसको अगर ट्रांसफर किया जाएगा तो ये 10,000 यूनिट्स। और इसको बोला गया आईसी, कैपिटल आई कैपिटल सी। उसी तरह ये आईसी हो गया, और दूसरा बेंचमार्क कॉर्पस जो है इसमें निकाला जाएगा, वो भी होगा 50 लाख रुपए ही, उसको बोला जाएगा बीसी, बेंचमार्क कॉर्पस। एक हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस, तो इंडिविजुअल कॉर्पस इनका हो जाएगा जो जिनका बेसिक पे 45,000 है और जिनका ये 25,000। ये कहां से आया ये 50,000? ये अगर आप देखेंगे कि ये मार्केट चूंकि मतलब ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे और ये जो आपका वैल्यू है, ये आपका वैल्यू उस डेट में आ जाएगा, ऑटोमेटिक जो है ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा, और उसको अगर यूनिट में कन्वर्ट जो है अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है कैपिटल P बाई 2 इंटू क्यू बाई 300 इंटू IC बाई BC। P हमने आपको बताया P क्या है बेसिक पे, Q हमने आपको क्या बताया क्वालिफाइंग सर्विस, और IC देखिए IC है यहाँ पर हमने आपको बताया फर्स्ट में इंडिविजुअल कॉर्पस, और BC है जो है वो बेंचमार्क कॉर्पस। तो इसको अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करके तो ये आ रहा है 22,500 रुपये, प्लस उसके ऊपर जो डियरनेस रिलीफ है वो मिलेगा। ये पहला सिनारियो है। ठीक है, तो इसी तरह एक दूसरा सिनारियो ये लिया गया कि मान लीजिए अगर किसी का 15 साल नौकरी है, तो अगर किसी का 15 साल नौकरी है तो आप देखिए इनके लिए जो है वो जो कॉर्पस जो आप आईसी जिसको बोलेंगे वो हो जाएगा 30 लाख, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 8,000 यूनिट। और उसी तरह ये अगर आप बेंचमार्क कॉर्पस अगर पकड़ेंगे तो वो भी 8,000 यूनिट। तो इनके लिए जो है आप अगर देखेंगे तो इनका जो पेंशन है वो आएगा 13,500 रुपये प्लस डीए। ठीक उसी तरह तीसरा सिनारियो आप ये लीजिए, जहां की एम्प्लॉय 1 से 3 जो है वो कंडीशन, द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन 1 एंड 3 टू 5। 1 एंड 3 मतलब ये क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है, तो उसके लिए भी मान लीजिए उनका 10 साल ही अगर है क्वालिफाइंग सर्विस, तो वैसे को जो है उनको मिलेगा। देखिए ये कैलकुलेशन करके आ रहा है 9,000 रुपये, बट चूंकि मिनिमम गारंटेड इसमें पेंशन जो है वो 10,000 रुपये है, तो 9,000 होने के बावजूद इसमें उनको 10,000 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह का ये एक सिनारियो यहाँ भी एक दिया गया है, जिसमें कि उसमें जो एम्प्लॉय ने जो है वो पार्शियल विड्रॉल किया है, तो पार्शियल जैसे विड्रॉल होगा तो देखिए यहाँ पर जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो 22 लाख है, और ये बेंचमार्क कॉर्पस का 25 लाख रुपया। ये कॉर्पस आप जो देख रहे हैं ये आपका जो पीएफआरडीए का जो सिस्टम है उस सिस्टम से ड्रिवन है। तो वैसे केस में देखिए यहाँ चूंकि उन्होंने अपना विड्रॉल कर दिया है तो उनके लिए ये 8,800 रुपये ही होगा, और इसमें पूरा पैसा उनको नहीं मिलेगा चूंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो ये एक जो है वो आपको यहाँ एक एग्जाम्पल जो है वो दिखाया गया है, आप उस एग्जाम्पल को देखकर जो है वो कर सकते हैं। यहाँ जो सिनारियो है अगर आप देखेंगे उस सिनारियो को बेस करके यहाँ पर जो पार्शियल विड्रॉल करने पर आपको पता है कि वो जो है लॉस तो होगा ही इंडिविजुअल को, तो ये पार्शियल विड्रॉल का यहाँ दिया गया है।
ठीक उसी तरह एक इसमें और यहाँ देखिए बहुत जितने सारे एग्जांपल्स हैं ये सारे इसमें दिए गए हैं। और यहाँ आइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जो लमसम हम जो बता रहे थे, जैसे मान लीजिए बेसिक पे है कोई वीआर का, उनका 45,000 है और डीए आज के रेट में 53% है तो 23,850 रुपये। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा टोटल एनरोलमेंट 68,850। तो ये जो लमसम अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो है 1/10 इंटू ये दोनों, मतलब बेसिक पे प्लस डीओ का एडिशनल क्या है, ये 68,850 इंटू एल। एल क्या है देखिए, नंबर ऑफ 6 मंथ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। टोटल कितना 6 मंथ कंप्लीट है वो आपको बताना है। तो देखिए ये जैसे मान लीजिए ये 6885 तो आ ही गया। अगर किसी का 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस है तो उसमें कितना 6 महीने होगा, देखिए 20। तो अगर 10 साल किसी का सर्विस है तो उनको लमसम मिलेगा 1,37,700। उसी तरह अगर किसी का 20 साल है नौकरी, तो आप देखिए 20 साल में कितना 6 महीने होगा, 40। तो ये 6885 इंटू 40 उनको मिलेगा लमसम 2,75,400। उसी तरह अगर 35 साल किसी का नौकरी हो गया तो ये लमसम ये आप देखेंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ये जो है 6 मंथ ये होगा 70 और उनको टोटल जो अमाउंट मिलेगा 4,81,950। तो साथियों ये एकदम जस्ट एकदम नया एकदम नोटिफिकेशन आया है, तो हमने भरसक प्रयास किया कि जो भी इसके जो एकदम एज पर गजेट नोटिफिकेशन जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको हम बताएं। और अभी हमें कुछ और समय दीजिए, फिलहाल और भी जितने भी फैक्ट्स इसमें है उसको हम कैलकुलेशन के साथ आपके सामने आएंगे। तो हमारे जितने भी स्टीम दर्शक जो कि बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये एक रेडी रुकनर है और इससे हमको डिसीजन लेने में बहुत सुविधा होगी। हम कॉम्पिटिटिव स्टडी में नेक्स्ट हमारे जो वीडियोस है उसमें जरूर लेकर आएंगे कि अब ये गजेट नोटिफिकेशन आने के बाद फायदेमंद क्या है, एनपीएस है या यूपीएस है, जिससे कि हमारे एनपीएस सब्सक्राइबर को डिसीजन लेने में बहुत सुविधा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी से ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को देखिए और कुछ भी सजेशन हो तो हमें सजेस्ट कीजिए। नमस्कार।